मणिपुर में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखाई देने लगा है। इस संघर्ष के कारण कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके साथ असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये तनाव लंबा खिंचता है तो ऊर्जा संकट और गहरा हो सकता है और आम लोगों को महंगाई का बोझ झेलना पड़ सकता है। भारत की इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र में बने ताजा हालात और बढ़ते तनाव पर विस्तार से चर्चा की। एस जयशंकर ने इस बातचीत की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए बताया है कि शाम को उनकी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात हुई है, जिसमें मौजूदा स्थिति को लेकर विचार विमर्श किया गया है। जयशंकर ने अपने संदेश में कहा है कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय हालात पर लगातार संपर्क में बने रहने और स्थिति पर नजर रखने पर सहमति जताई है। माना जा रहा है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के खतरे का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के कारण क्षेत्र में तेल उत्पादन और कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका असर धीरे धीरे भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। पहले जहां देश में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, वहीं अब हवाई यात्रा भी महंगी हो गई है। दरअसल कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की वजह से एविएशन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। जहां एविएशन फ्यूल एयरलाइंस की कुल ऑपरेटिंग लगातार लागत का बड़ा हिस्सा होता है, ऐसे में ईंधन महंगा होने का सीधा असर एयरलाइंस के खर्च पर पड़ता है। इसी बढ़ती लागत की भरपाई के लिए एयरलाइंस की कंपनी अब यात्रियों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने लगी है। इसी क्रम में एयर इंडिया ने अपना बड़ा फैसला लेते हुए डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का ऐलान किया है। जहां एयर इंडिया ने घोषणा की है कि 12 मार्च से घरेलू उड़ानों में टिकट पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि अब सरकार को नाले से गैस बनानी चाहिए। उन्होंने ये बयान एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और आम लोगों पर बढ़ते महंगाई के बोझ को लेकर दिया है। चाहे खाड़ी देशों में है, चाहे इजराइल में है, चाहे ईरान में है, बहुत सी रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज उद्ध्वस्त हो गई और उसका सबसे ज़्यादा संकट भारत पर मंड रहा है। भारत में अब ईंधन का संकट है, गैस का संकट है, कमर्शियल गैस, घरेलू गैस। भारत के उद्योग बंद हो रहे हैं गैस के संकट से और ईंधन के संकट से। तो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़कर विदेश में क्यों जा रहे हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना पड़ेगा कि हमारे उद्योगपति अब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ की हालत ठीक नहीं है, यहाँ की सरकार की दिशा ठीक नहीं है, इसलिए वो विदेश में जाना चाहते हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवधूतमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लखनऊ पहुंचने के साथ ही प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। उनके आगमन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात कर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। इस मुलाकात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसे आने वाले राजनीतिक समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य अवधूतमुक्तेश्वरानंद इन दिनों विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इसी दौरान वो लखनऊ पहुंचे, जहां उनसे मिलने के लिए कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचे। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उनसे मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। कांग्रेस सांसद मीना प्रतापगढ़ी की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में देश की सियासत के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आए। इस खास मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इफ्तार समारोह में इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। इससे ये कार्यक्रम राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से खास बन गया। इफ्तार पार्टी के दौरान नेताओं के बीच मुलाकात और बातचीत का दौर भी चला। इसे आपसी संवाद और राजनीतिक के समन्वय के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात कर देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी की। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे मोबाइल टैरिफ को लेकर संसद में जोरदार बहस देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को सदन में जोरदार तरीके से उठाया और टेलीकॉम कंपनियों की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां मनमाने तरीके से दाम बढ़ा रही, जिसका सीधा बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में बोलने का मौका न मिलने का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जब भी वो किसी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं तो स्पीकर उन्हें बोलने से रोक देते हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए क्योंकि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल के प्रवाह को रोकने या बाधित करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका का कहना है कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना उसकी प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद होने नहीं दिया जाएगा। मणिपुर में इजरायल और ईरान के जंग का असर खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों पर भी दिखने लगा है। हालात बिगड़ने की आशंका पर उत्तर प्रदेश के कई लोग अपने परिवार के साथ भारत लौट आए। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री ने बताया है कि पिछले कई दिनों से वो डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे, जहां सुरक्षित अपने घर देश लौटने की दुआ भी कर रहे थे। वहीं बाराबंकी के रहने वाले मोहम्मद जाहिद बताते हैं कि वो 2 महीने पहले काम की तलाश में जद्दा गए थे। वहां टैक्सी चलाते थे रोजगार के लिए। वो अपने साथ अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर गए थे, लेकिन इजराइल ईरान विवाद के बाद अचानक हालात बदल गए और वहां डर का माहौल बनने लगा। ईरान इजराइल युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत पर भी इसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव पड़ने लगा है। विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव ने बताया है कि इस संघर्ष से भारत को कई मौकों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, खासकर तेल व्यापार और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के